कैसे हैं विद्यार्थियों। आशा करते आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो आधारित होती है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 से। आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड से, भूगोल खंड के अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं से संबंधित प्रश्न उत्तरी। ये प्रश्नोत्तरी आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम पर आधारित है और ये प्रश्नोत्तरी आशा करते हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी एवं पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? ऑप्शन है आपके लिए मुंबई तथा नागपुर, बी विकल्प सिलचर तथा पोरबंदर, सी विकल्प सिलचर तथा पोरबंदर और डी विकल्प मुंबई तथा कोलकाता। इसमें आपका बी विकल्प सही होगा, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों जगह एक ही विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो आपका ये बी और सी विकल्प दोनों एक ही विकल्प है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनोत्तरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो विकल्प है आपका ए रेल परिवहन, बी पाइप लाइन परिवहन, सी सड़क परिवहन और डी जल परिवहन। तो आपको इन चारों विकल्प में से सही विकल्प चुनना है और सही विकल्प आप बताएंगे। बी विकल्प सही हो जाएगा, पाइप लाइन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा जगदीशपुर विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर फटाफट बताएं और हम आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर सही हो जाएगा आपका सी विकल्प, महाराष्ट्र। जो जगदीशपुर हजीरा गैस पाइपलाइन है, ये गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त पाइपलाइन है। इससे गैस पाइपलाइन के द्वारा गैस का परिवहन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थली तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? ए चेन्नई, बी तूतीकोरिन, सी पारादीप, डी विशाखापत्तनम। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न पढ़ रहे हैं। हाँ, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 1 मिनट, आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? ए पाइपलाइन, बी सड़क परिवहन, सी रेल परिवहन, डी वायु परिवहन। तो प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब दीजिए। भारत का जो प्रमुख परिवहन है वो आप उत्तर लगा दिए होंगे और आपका सही उत्तर हो जाएगा सड़क परिवहन। भारत में सबसे ज़्यादा सड़कें मध्य प्रदेश राज्य में विस्तारित की गई हैं और सड़क 1 मिनट और
रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को प्रदर्शित करता है? ए विकल्प आंतरिक परिवहन, बी विकल्प बाह्य परिवहन, सी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और डी स्थानीय परिवहन। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ये प्रश्न 2014 और 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका विकल्प इस प्रकार है, ए विकल्प दिल्ली, बी विकल्प मुंबई, सी विकल्प कोलकाता और डी विकल्प अमृतसर। तो प्रश्न नंबर 7 का जवाब दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 का फटाफट जवाब देंगे और हम आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका ये रहा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह प्रश्न 2014 में पूछा गया है और आप इसका सही जवाब देंगे। NH 44, नेशनल हाईवे नंबर 44, नेशनल हाईवे नंबर 32, नेशनल हाईवे नंबर 1 या नेशनल हाईवे नंबर 8। तो सही जवाब आपका हम इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी जल्दी फटाफट सही जवाब आप कमेंट करिए या दीजिए। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ए विकल्प नेशनल हाईवे संख्या 44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? ए रेल परिवहन, बी सड़क परिवहन, सी जल परिवहन, डी वायु परिवहन। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है, क्योंकि ये प्रश्न 2018 और 2004 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसके प्रश्न आने वाले 2 साल से नहीं पूछे जा रहे हैं। इसलिए आशा करते ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्रश्न नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं और इसमें जो है सबसे बड़ा जो परिवहन की प्रणाली है वो हो जाएगा आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, रेल परिवहन। ए विकल्प सही हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न तो लगभग सभी बच्चों को आना भी चाहिए। जो लोग रेलवे में सफ़र कर रहे हैं उनको इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, ठीक है। तो ए विकल्प हुबली, बी विकल्प गोरखपुर, सी विकल्प कोलकाता और डी विकल्प मालेगांव। तो इसका सही उत्तर आप देंगे। हम आपको इस प्रश्न के लिए थोड़ी सी हिंट देना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो उसी क्षेत्र के सांसद लोकसभा सदस्य भी हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। क्या हो जाएगा? बी विकल्प गोरखपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? यानी जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसके अंदर किसका परिवहन किया जाएगा? जल का, बी बिजली का, सी खनिज तेल का, डी इसमें से कोई नहीं। तो जो 11 नंबर प्रश्न हम पढ़ रहे हैं इसका सही जवाब होगा खनिज तेल, क्योंकि खनिज तेल को आते समय कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम का या खनिज तेल की हानि हो जाती है, ठीक है। इससे बचने के लिए सरकार ने पाइपलाइन परिवहन की व्यवस्था पर विचार कर रही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
संचार का माध्यम कौन सा है? ये प्रश्न 2018 और 2007 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ए विकल्प वायु परिवहन, बी विकल्प दूरदर्शन, सी विकल्प रेल परिवहन, डी विकल्प जल सेवा। ठीक है, तो संचार का माध्यम बताना है आपको, तो इसके लिए आप फटाफट उत्तर दीजिए, हमें कमेंट करिए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दूरदर्शन। क्या हो जाएगा? दूरदर्शन, क्योंकि यहाँ से हम समाचार के माध्यम से देश विदेश की खबरों को सुन सकते हैं, प्रसारित की जाती है और उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। देश विदेश में जो क्या घटनाएं घट रही हैं इसकी जानकारी हमें हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्न में से कौन सा समूह भारत का निर्यात दर्शाता है? ये प्रश्न 2008-2004 पुराना हो चुका है, हो सकता है कि इस पे विचार किया जाए बोर्ड के द्वारा। फिलहाल ये प्रश्न आप पढ़ लीजिए, इसमें लगभग सभी क्षेत्रों को छुआ है। ए विकल्प है इस्पात, पेट्रोलियम, खाद्य तेल। बी विकल्प मैग्नीज, चाय, चमड़े का सामान। सी विकल्प कागज, जवाहरात, पूंजीगत वस्तुएं। डी विकल्प रेलगाड़ी के डिब्बे, रासायनिक उर्वरक, औद्योगिक मशीनरी। तो प्रश्न नंबर 13 का आप जवाब दे रहे हैं। इसमें आपका हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे सबसे ज़्यादा भारत में चाय का उत्पादन किया जाता है और चाय का निर्यात भी सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं। तो चाय का ऑप्शन सिर्फ एक ही विकल्प में मिलता है, मैग्नीज, चाय और चमड़ा। मैग्नीज का उत्पादन भारत टॉप पे है और चाय का उत्पादन भारत भी दूसरे नंबर पर, चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान समय में चमड़े का उत्पादन के नंबर पे भारत दूसरे स्थान पर, सबसे ज़्यादा बीफ जो है बेचने वाला भारत का दूसरा नंबर, विश्व में दूसरे नंबर पे भारत आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलेंगे और ये प्रश्न इस प्रकार है। निम्न में से किसका आयात भारत में किया जाता है? ये प्रश्न 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आयात का मतलब मंगाना होता है, तो आप बताएंगे भारत किस चीज़ को विदेशों से मंगाता है अपने यहाँ पे। ए विकल्प चाय, बी विकल्प कॉफ़ी, सी विकल्प पेट्रोलियम, डी विकल्प लौह अयस्क। तो आप समझ पाएंगे, थोड़ा सा भी अगर अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपका उत्तर आपके सामने उभर कर आ जाएगा। सी विकल्प है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेट्रोल हम सबसे ज़्यादा अन्य देशों से मंगाते हैं, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया। हम वहाँ से पेट्रोलियम को आयात करते हैं और फिर उसका शोधन करने के बाद अपने देश में उसका वितरण करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है। भारत निर्यात करता है यानी बेचता है। ए खनिज तेल, बी दवाइयाँ, सी कपास और डी चाय। तो आपको बताना है भारत निर्यात क्या करता है, बेचता क्या सबसे ज़्यादा है। तो आपको पता है, अभी हम पीछे इस पर बात कर चुके हैं। तो सही जवाब का उत्तर दीजिए फटाफट। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ए चाय। अभी हमने बताया था आपको कि चाय उत्पादन में भारत के सबसे बड़ा जो राज्य है चाय उत्पादन में वो असम है। ठीक है, असम है, असम के बाद दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग के बाद पश्चिम बंगाल है। असम, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी ढलानों पर चाय की खेती की जाती है। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा चाय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की निर्यातक वस्तु है? तो इस प्रश्न पे गौर करिएगा। ये प्रश्न 2017 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है
और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है। ए विकल्प लौह एवं इस्पात सामान, बी विकल्प चमड़ा एवं चमड़ा निर्मित वस्तुएं, सी विकल्प खाद्य तेल और डी विकल्प पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद। तो इसका आपका सही जवाब देंगे फटाफट। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पिछली बार बताया था कि भारत बीफ के उत्पादन में विश्व के दूसरा देश है जो सबसे ज़्यादा चमड़ा यानी पशुओं के मांस को बेचता है, और उसके जो चमड़े के निर्मित वस्तुएं हैं उसका निर्मित सामान को सबसे ज़्यादा विक्रेता यानी दूसरे देशों को बेचता है। तो विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17 पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, थार के मरुस्थल से गुजरने वाला कौन सा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH7 ए विकल्प, बी विकल्प NH15, सी विकल्प NH31 और डी विकल्प NH1 जो थार के मरुस्थल से गुजरता है। तो इसका जवाब दीजिए आप लोग। सही विकल्प आपका हो जाएगा बी विकल्प NH15। नेशनल हाईवे संख्या 15 जो है वो राजस्थान के थार मरुस्थल से होकर गुजरता है। हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, NH15। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसके ऑप्शन हैं वर्ष 1965, वर्ष 1961, वर्ष 1962, वर्ष 1960। तो आपको सही उत्तर का जवाब देना है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा आपका जल्दी कमेंट करें हमें, चलिए बता ही देते हैं। वर्ष 1900 एक मिनट, अरे एक मिनट भाई, सही विकल्प आप लगा लीजिए 1960। तो 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय बरौनी बिहार में है, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, सी कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, या डी मालेगांव। इसके राज्य का नाम भी आपको साथ साथ बताना है, मालेगांव। ठीक है, तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आप जल्दी बताएं। सी विकल्प सही हो जाएगा, कोलकाता। और मालेगांव किस राज्य में पड़ता है, इसके लिए हमको कमेंट करके बताएंगे कि मालेगांव किस राज्य में या मालेगांव किस राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए बरौनी में, बी, हमें लगता है ये प्रश्न 2 बार हो गया, चलिए इस प्रश्न को ड्रॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में रेलवे का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था?
भारत में रेलवे का प्रारंभ ऑप्शन है 1853, नंबर बी 1854, नंबर सी 1855 और नंबर डी 1856। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1853। 13 अप्रैल 1853 ये आपका विकल्प हो जाएगा और उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 13 अप्रैल और ये इसे आप जोड़ लेंगे 13 अप्रैल सन 1853। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न ये आपका रहा, भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया है या कब किया गया था। ए विकल्प वर्ष 1985, बी विकल्प वर्ष 1986, सी विकल्प वर्ष 1987 या डी वर्ष 1988। तो इसका आप सही उत्तर देंगे और हमें बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हम आपको इसका सही उत्तर बता ही देते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका, एक मिनट, सही उत्तर आपका हो जाएगा वर्ष 1986, वर्ष 1986। तो हम इसे पूरी डेट के साथ बताएं तो होगा 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। ये प्रश्न आपके वीडियो का अंतिम प्रश्न था और ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि आ रही है तो हमको सुझाव के माध्यम से अधिक कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।